जाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। नीट को लेकर मचे घमासान के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि नीट एग्जाम रद्द नहीं होगा। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जीरो एरर परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया कि सरकार जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित करने जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लेता ही हूं। देखो, मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई नैतिक जिम्मेदारी में लेता। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और नीट केस में सरकार के बयान को आप भी समझिए। नीट पर लगातार पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस मामले को काफी गंभीर बताया है। छात्रों के भविष्य की चिंता की बात तक की गई है और विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से एक ही मांग कर रहा कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार जारी है और सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मामले की जिम्मेदारी लेने की बात कही और सख्ती से पूरे मामले की जांच की बात कही है। छात्रों के साथ न्याय होगा, इसका भी जिक्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। हाई लेवल कमेटी सरकार की तरफ से बनाई जाएगी, ये भी कहा है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नीट की परीक्षा रद्द नहीं होगी। लेकिन सवाल है, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रहे थे, उनके मन में ये उम्मीद थी, ये जिज्ञासा थी, ये आशा थी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कुछ निष्कर्ष निकले। वो निष्कर्ष अब तक सामने नहीं आया। शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। बढ़ते आगे, नीट पेपर लीक मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु से तेजस्वी के पीएस की नजदीकी को लेकर सवाल पूछ डाले। अब पूरे मामले में आरजेडी भी हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बवाल है, नीट पेपर लीक पर घमासान है। मामला बेशक बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। एक और नीट पेपर लीक के आरोपियों ने बड़े बड़े कबूलनामे कर सबको हैरत में डाल दिया है, तो वहीं एनडीए ने समय गवाए बगैर मौका लपक लिया। मामले में एक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु को तेजस्वी का करीबी बताकर सवाल पूछा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कि एनएचआई के गेस्ट हाउस में जो लोग ठहरे थे वो कौन थे, किसके आदेश पर ठहरने का उन्हें अवसर मिला था। गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। इधर बीजेपी ने सिकंदर यादवेंदु को तेजस्वी यादव का करीबी बताते हुए मामले को सियासी चटकारा दिया, तो उधर आरजेडी भी हमलावर हो उठी और सवालों की झड़ी लगाते हुए बीजेपी पर सियासत चमकाने के आरोप मढ़ दिए। मेरी सुन लीजिए, ये अनफिट लोग हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में, समझ गए? ऐसे लोग अगर इस प्रकार की चीज बोले, यादव, कुशवाहा, मुसलमान, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, सरकार में रहने लायक, संविधान की शपथ लेते। मान लीजिए सपोज दैट कि एक पत्रकार को कहीं हम ठहरा दिया, अब पत्रकार ने गलती कर दी, तो सजा पत्रकार को होगा कि
जिनसे आप प्रेज करके आप ठहरे उसकी तो होगी नहीं, लेकिन वो ठहरने वो भी कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये डिप्टी सीएम ने प्रत्यक्ष तौर पर, चूंकि भाजपा शासित जहां जहां राज्य है, चाहे हरियाणा हो, गुजरात हो, बिहार, वहीं क्वेश्चन लीक हुआ है। मेन कल्प्रिट को पकड़िए ना, जो लोग जांच एजेंसियों के सामने अपनी बातें रखे हैं जाकर के, उसमें कुछ है क्या? नीट पेपर लीक का यह मामला देश के नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन सियासत अपना नफा नुकसान देख रही है। आरोपी कितने हैं, पेपर लीक के तार कहां तक जुड़े हैं, तेजस्वी की पूरे कांड में क्या संलिप्तता है, बीजेपी के आरोपों में कितना दम है, सवाल बहुत सारे हैं और सियासत अपने शबाब पर है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और समझिए कि पेपर लीक में और कितने किरदार। नीट पेपर लीक कांड की जांच लगातार जारी है। केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, परत दर परत नई नई बातें सामने आ रही है। बिहार से लेकर गुजरात तक दबिश दी जा रही है। पटना में ईओयू की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। बिहार से तार जुड़ने पर सियासत काफी तेज है और बिहार के डिप्टी सीएम ने गंभीर रूप से आरोप लगा दिए हैं। सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तेजस्वी यादव के करीबियों पर शक जाहिर होने की बात कर ली। तेजस्वी के पीएस को मास्टरमाइंड बताया। सिकंदर यादवेंदु को तेजस्वी के पीएस का करीबी बता दिया। पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी है सिकंदर। तेजस्वी के पीएस की नजदीकियों को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। इस केस में आरजेडी हमलावर है, बीजेपी पर घटिया राजनीति का आरोप लगा रही है। प्रश्न पत्र लीक कांड पर सियासत भी बेहद तेज है। बढ़ते आगे, नीट परीक्षा धांधली को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार सरकार की ओर से गंभीर आरोप है कि जिस तरह से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप है, उसने बिहार की सियासत को और भी ज्यादा गरमा दिया है। न्यूज 18 की टीम ने उन चेहरों को बेनकाब किया जिन्होंने छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने की बहुत बड़ी साजिश रची थी। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। देश की प्रतिष्ठित मेडिकल की परीक्षा नीट में धांधली का खुलासा आए दिन हो रहा है। जांच के नए दायरे बढ़ रहे हैं तो परीक्षा में धांधली को लेकर सियासत भी बेहद तेज है। आरोप प्रत्यारोप के बीच नीट परीक्षा का मामला उलझता जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बेहद गंभीर आरोप आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर लगाया है। गुरुवार को विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरोपी सिकंदर यादवेंदु का संबंध तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम से है। उसी ने दबाव डालकर गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया था कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। विजय सिन्हा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदीप कुमार को भी सामने लाया। प्रदीप पथ निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं। इन्हीं के मोबाइल पर तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने एनएचएआई के गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था, वो भी नियम का पालन किए बगैर। इसके लिए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया है। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। नीट परीक्षा में हुई धांधली पर बीजेपी के गंभीर आरोपों पर आरजेडी के नेता हमलावर हैं। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बेवजह मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। 25 लाख छात्र नीट से प्रभावित हुए हैं, वो परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। ये सीधा सा सवाल है। इसमें तेजस्वी यादव का नाम घुसेरने की कोशिश करना, ये उनका अल्प ज्ञान भी दर्शाता है। 1 नंबर और 2 नंबर का डिप्टी से भी लड़ाई है। 1 नंबर वाला का फोटो आनंद का छपा हुआ है, उसकी माँ उपाध्यक्ष है। तो डिप्टी सीएम जो 2 नंबर वाले 1 नंबर पर हमला कर रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पर।
पहले तो कहा 40 नंबर का लेटर नंबर है, मंत्री सेल है, तो पता नहीं कौन है। अब चुपचाप है, अब बोल रहा है कर्मचारी को फोन किया, फोन करने से कुछ होता है क्या? नीट एग्जाम में धांधली को लेकर जिन चारों आरोपियों को ईओयू ने पकड़ा है, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इनमें गया का रहने वाला मास्टरमाइंड नीतीश कुमार, समस्तीपुर का रहने वाला अनुराग यादव, मुंगेर का अमित आनंद और समस्तीपुर का रहने वाला सिकंदर यादवेंदु शामिल है। वैसे जांच अपनी जगह जारी है, पर आरोपों की झड़ी जिस तरह से बीजेपी की ओर से लगाई जा रही है, उसने परीक्षा में हुई धांधली के मुद्दे को बेहद गर्मा दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, अमित कुमार और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और नीट के उलझते मामले को आप भी समझिए। नीट परीक्षा धांधली को लेकर नए खुलासे हुए। बिहार सरकार की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के करीबियों पर बहुत सारे आरोप मढ़े गए। आरोपों से बिहार की सियासत बेहद गर्म है। न्यूज 18 की टीम ने कई चेहरों को बेनकाब कर दिया। छात्रों से खिलवाड़ की साजिश का पर्दाफाश किया और सभी आरोपियों ने अपना अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। डिप्टी सीएम ने आरोपी के फोन के सबूत भी दे दिए। पीसी में आरोपी को फोन नंबर दिखाया, किस तारीख को कब फोन आया ये भी जानकारी दी। अब सवाल यही है कि इस पर सियासत तो हो रही है, लेकिन उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो बहुत सारी उम्मीद, आंखों में नए सपने लेकर इंतजार उस दिन का करते हैं कि वो इस परीक्षा को पास कर डॉक्टर बनेंगे, समाज की सेवा करेंगे। बढ़ते आगे, नीट पेपर कांड पर बीजेपी ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोला है। तेजस्वी का पर्सनल सेक्रेटरी पेपर कांड के मुख्य आरोपी के बीच क्या संबंध है, यही सवाल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछे हैं, जिसके बाद से गोलमोल जवाब दे रही है आरजेडी। बिहार से लेकर दिल्ली तक नीट पेपर कांड ने सबको हिला दिया है। आरजेडी नीतीश सरकार पर हमलावर है और पेपर रद्द करने, मामले की जांच की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी तेजस्वी की भूमिका पर सवाल उठा रही है कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई। और ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का, हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस हैं, उनका रिश्तेदार है, ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है। और पाखंड और झूठ के हिस्सेदार आप लोग ना बनिए। बीजेपी के तेजस्वी पर शक की वजह क्या है? क्यों नीट पेपर कांड में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष का नाम उछाल रहे हैं? मामले की गंभीरता को इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी है प्रीतम, और प्रीतम का बेहद करीबी है सिकंदर यादवेंदु, जो नीट पेपर कांड में डील से लेकर सेटिंग तक के खेल में संलिप्त है। और यही बीजेपी की शक की वजह भी है। इसीलिए बीजेपी पूछ रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। बीजेपी के सवालों पर आरजेडी बुरी तरह घिर गई है। आरजेडी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही। बार बार एक ही राप अलाप रही है कि नीतीश सरकार मामले की जांच करने के बजाय तेजस्वी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन आरोपी सिकंदर और प्रीतम के बीच कौन सा रिश्ता है, इस पर गोलमोल हो जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बिहार सरकार को आरक्षण मामले पर पटना हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल जातीय सर्वेक्षण के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 65% तक कर दी गई, जिसे हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध माना है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियों में जुटी है। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जातीय गणना के बाद बिहार सरकार की ओर से शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% तक आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब इसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। एडवोकेट गौरव ने इसे लेकर याचिका दाखिल की थी। गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने माना कि आरक्षण का जो फैसला बिहार सरकार ने लिया था वो नियमों के खिलाफ है। हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद अब बिहार सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है।
नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे, लड़ेंगे। और स्वाभाविक है, बिहार में अब कोई आरक्षण के बिना नहीं है। बिहार में कोई वर्ग हो, स्वर्ण समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित, सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है, इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बातों को रखेंगे। उच्च न्यायालय का फैसला आया है, हम इसमें बहुत बढ़ के नहीं बोल सकते हैं, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन हम लोग को जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे। और जो अधिकार श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को दिया है, उसको हम लोग पा करके रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी पटना हाईकोर्ट के फैसले पर अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। मांझी ने लिखा, आरक्षण वंचितों का अधिकार है। मांझी ने बिहार सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने की अपील की। तो अब हाईकोर्ट के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी कहते हैं, पूरी चर्चा के बाद आरक्षण बिल सदन से पास हुआ था, पर बीजेपी वाले नहीं चाहते कि आरक्षण व्यवस्था लागू हो। तो हम लोग को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े। फिलहाल ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाना संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। ऐसे में अब बिहार सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर अदालत क्या फैसला सुनाती है, इस पर सभी की नजर टिकी होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरक्षण पर बिहार सरकार को हाई झटका समझिए। बिहार सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है। आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाने को लेकर सुप्रीम हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इसे रद्द कर दिया गया। बिहार सरकार ने 50 से बढ़कर 65% इसे बढ़ाने की गुहार लगाई थी। एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण रखा गया था। हाईकोर्ट ने इसे नियम के विरुद्ध बताया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में करेगी। वहां जाकर दरवाजा खटखटाएगी। मामले पर सियासत तेज है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर पहले से ही सियासत होती रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुना दिया है कि ये नियम के विरुद्ध है और इसीलिए ऐसा नहीं किया जाएगा। बढ़ते आगे, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई। डाउस रेवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल शराब घोटाले से जुड़े केस में तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा। कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती